Namaste and hello everyone. I am Mahima Alekar, your host and your mentor who is on a mission to simplify mathematics and help you overcome the fear of mathematics. बेटा हम यहाँ मैथमेटिक्स को रट नहीं रहे हैं, हम समझ रहे हैं। क्या बात है। हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स भी है बट मैथमेटिक्स इन सबसे कैसे अलग है? बिकॉज मैथमेटिक्स अकेला एक सब्जेक्ट है जो आपको फोर्स करता है टू थिंक इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस। यही चीज आगे जाके आपकी अगर डेवलप हो जाए तो आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। इसी चीज को हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी चीज पे मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी, 2 लाइंस, ज्यादा नहीं। इरशाद इरशाद। थोड़ा महफिल वगैरह जमाना, वाह वाह वगैरह करना। अच्छा ठीक है। मम्मी की मार से मैथमेटिक्स तो हर कोई पढ़ लेता है। मम्मी की मार से मैथमेटिक्स तो हर कोई पढ़ लेता है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए जो मैथमेटिक्स को पढ़े वो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लेता है। वो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लेता है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन सेज cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। तो सबसे पहले हमें वैल्यू ढूंढनी है, ये जो बड़ा सा हमें इक्वेशन दिया है उसकी। तो चलो ढूंढते हैं। cot थीटा अगर आपको दिया है 7/8। अब देखो फोकस करो इस चीज पे कि मैं सोचूंगी कैसे, ठीक है। cot थीटा हमें रेशो के फॉर्म में दिया है ना। रेशो के फॉर्म में दिया है मतलब हमें 2 साइड्स ऑलरेडी गिवन हैं और थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। एक बार हमने सारी साइड्स निकाल ली फिर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा की, कॉस थीटा की, है ना। तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं एक बार हमें तीनों साइड्स मिल जाए। तो देखो मैं सोच कैसे रही हूँ। cot थीटा दिया है, एक रेशो दी है, मतलब 2 साइड्स आपको ऑलरेडी गिवन है। थर्ड साइड आप पाइथागोरस से निकाल लोगे। एक बार आपके पास तीनों साइड्स आ गई तो फिर कोई भी जो भी आपको पूछा है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, व्हाटएवर इज आस्क्ड, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो लेट अस बिगिन। cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 बट इफ यू रिमेंबर cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता था? cot थीटा होता था रेसिप्रोकल tan थीटा का। तो जो हमारा फॉर्मूला है OA। तो ये पढ़ने के लिए हमने काफी मजेदार तरीके देखे थे। हमने गोलमाल की सीन्स से ये सारे फॉर्मूलाज को याद किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखाए। tan थीटा का फॉर्मूला बनता है OA, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। पर cot थीटा क्या है? उसका रेसिप्रोकल है ना। तो दिस इज A/O, मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। बट ये जो 7/8 है बेटा ये रेशो है ना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब इसको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते। तो जरूरी तो नहीं कि हमारी एक्चुअल साइड्स भी रही होंगी। हमारी एक्चुअल साइड्स रहेगी 7k और 8k, वेयर k इज अ कॉमन मल्टीपल, है ना। तो अब हमारे पास 2 साइड्स आ गई है, एडजेसेंट और अपोजिट। तो चलो मैं ये वाले ट्रायंगल में अगर थीटा ले लूं, सपोज ये मेरा थीटा है, इस ट्रायंगल को आप अपने कन्वीनियंस के लिए नाम दे दो ABC, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो एडजेसेंट बन रही है 7k। तो इस थीटा के लिए एडजेसेंट क्या होगा? देखो बेटा ये तो 90 डिग्री के सामने वाली है, ये हो गई हाइपोटेनियस, ये होगा एडजेसेंट। तो एडजेसेंट की वैल्यू हमें दी है 7k और अपोजिट मतलब थीटा के सामने वाली खिड़की में जो रहता है उसकी भी वैल्यू हमें दी है, दैट इज 8k, ठीक है। तो अब हमें दोनों वैल्यूज दी है तो हम तीसरी वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB² प्लस BC² इज इक्वल्स टू AC²। बट AB² है कितना? 8k का होल स्क्वायर। BC² है कितना? 7k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC², ठीक है। अब 8k मतलब कितना होगा? 8 8 जा 64 और k का स्क्वायर k², 7 7 जा 49, k का स्क्वायर k² इज इक्वल्स टू AC², ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला 64। अब देखो ये लाइक टर्म्स है, 64k² और 49k², तो इन्हें हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? 64 प्लस 49 को जब हम ऐड करेंगे ये बना 5 और ये बना 3 और ये बना 6 और 4 10 11 113। तो यहाँ पे हमारा आ गया है 113k² इज इक्वल्स टू AC², ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? स्क्वायर्स को हटाने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेना है। तो हमने दोनों तरफ ले लिया है अंडर रूट। अब इस अंडर रूट की वजह से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, ऐसे ही k के साथ भी होगा। बट हमें सोचना है कि 113 किसका परफेक्ट स्क्वायर है?
या है भी या नहीं। तो देखो बेटा 113 के लिए आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। ये तो हमें इजीली याद होता है। और हमें 11 का स्क्वायर भी याद है जो 121 होता है। तो अगर 113 कोई परफेक्ट स्क्वायर होता तो वो इनमें से किसी नंबर का होता, राइट, क्योंकि वो वैल्यू बिल्कुल इसके बीच में लाई करती है। पर 10 का स्क्वायर तो 100 है और 11 का स्क्वायर 121 है, और कोई भी नेचुरल नंबर इसके अलावा इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये √113 एज इट इज रहेगा, और ये √k² जो है, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फाइनली मिलेगा √113 इंटू k इज इक्वल्स टू AC। मतलब ये जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू क्या है, √113k। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई है। हम इजीली क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट सब पार्ट है उसमें डील कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट सब पार्ट है वो क्या था, वो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बट इसे डील करने से पहले मैं आपसे ये कह दूं कि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें दिख रहा है ना साइन चाहिए कॉस चाहिए। तो यहाँ हम निकाल लेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। साइन थीटा क्या होता है, O, दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट कितना है थीटा के लिए, 8k। हाइपोटेनियस कितना है, √113k। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 8 अपॉन √113। चलो सिमिलरली आप मुझे कॉस थीटा का वैल्यू भी फाइंड करके दे दो। कॉस थीटा कितना आएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर हम निकाले तो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कितना है, 7k। हाइपोटेनियस है √113k। अगेन k and k gets cancelled, so 7 अपॉन √113। अब देखो बेटा ये इस पे आते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो, और यस कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, और बीच में जो साइंस है वो प्लस माइनस मतलब अपोजिट्स है। ये किसका फॉर्मूला बनता है, इट इज ऑफ द फॉर्म a plus b into a minus b, which is nothing but equals to a square minus b square। तो ये बना हमारा 1 स्क्वायर और ये बना माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट, बट ध्यान से देखो 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। बट हमारे पास साइन और कॉस दोनों की वैल्यू है, तो क्या है साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू है 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है, 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। अब हम जब इसको यहाँ भेजेंगे तो ये बना 1 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, तो इसे हम जब और सॉल्व करेंगे, I'll erase this part. I hope you have note down the identity जो हमने यहाँ यूज की है। ठीक है, तो हमें यहाँ फाइनली मिलेगा, देखो ये 113 जब इधर जाएगा तो ये 1 को मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113। देखो 113 कैंसिल। अब 113 में से 64 हटाओ, कितने बचते हैं, 113 में से अगर हम 64 हटाते हैं 0 1 कैरी 4 6 7 8 9 0 1 4 49, और 113 माइनस 49 क्या होगा, 113 माइनस 49 बनेगा, आई नो द आंसर बट आई वांट यू टू कैलकुलेट, 4064। आप देख सकते थे कि यहाँ एक पैटर्न है एक्चुअली, तो हमें डायरेक्ट मिल जाता था। तो इससे हमें मिला है कि इस चीज का आंसर है 49 अपॉन 64। नेक्स्ट वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी तरीके से हमें ये वैल्यू तो इजीली मिल गई। अब कॉट स्क्वायर थीटा और इजी है फाइंड करना। कॉट स्क्वायर थीटा आप कैसे ढूंढोगे, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, 7/8, तो उसका स्क्वायर करना है, तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो देखो सेकंड वाला तो काफी इजी था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, फन, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो, और आप सबने इस वीडियो में
अगर आप खुद से ही क्वेश्चंस बना पा रहे हो ना बेटा, तो यू आर मूविंग अहेड, मतलब विच इज वेरी गुड, मतलब आपके समझ आ रहा है, सो इट्स वेरी गुड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। So if you like this video, if you found this video knowledgeable, do not forget to like, share and subscribe. Also, if you have something to say, put it in the comment section below. Bye. See you in the next video.